द सोप्रानो सीजन 1 एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जॉनी बाय सोप्रानो की कब्र से, जहां लीविया जूनियर और एजे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। लीविया फिर से टोनी के साइकेट्रिस्ट के पास जाने की बात छेड़ देती है और दुखी होकर कहती है कि उसने अपने बेटे की परवरिश में कोई गलती नहीं की। इसके बाद हम एक स्कूल सॉकर मैच देखते हैं जहां मीडो अपनी टीम के साथ खेल रही होती है। टोनी, कार्मेला, आर्टी बुको, चेरेमाइन और सिल्वियो साइडलाइंस में खड़े होकर मैच देख रहे होते हैं। सिल्वियो रेफरी पर लगातार चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि रेफरी बेकार फैसले दे रहा है। मैच के दौरान मीडो की दोस्त एली बहुत परेशान और खोई हुई दिखाई देती है। कोच डॉन हॉजर उसे इशारों में एक खास मूव करने को कहता है और एली आखिरी समय में गोल करके टीम को जीत दिलवा देती है। पूरा मैदान खुशी से भर जाता है और सभी लोग कोच हॉजर की तारीफ करने लगते हैं। मैच जीतने के बाद टोनी, आर्टी और सिल्विया कोच हॉजर को सेलिब्रेट करने के लिए बाड़ाबिंग ले जाते हैं। यहाँ सब लोग कोच की खूब तारीफ करते हैं क्योंकि उसकी कोचिंग की वजह से उनकी बेटियां लगातार जीत रही होती है। टोनी और बाकी फादर्स कोच को इतना पसंद करने लगते हैं कि वो उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान विन मैकेजियन अंदर आता है और टोनी को वार्निंग देता है कि जूनियर की तरफ के लोग समझ रहे हैं कि टोनी की क्रू का कोई एफबीआई इन्फॉर्मर हो सकता है। टोनी ये बात सुनकर थोड़ा सतर्क हो जाता है। दूसरी तरफ मीडो और उसकी दोस्त जंगल जैसी जगह पर वाइन पीकर अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही होती है, लेकिन एली वहां नहीं आती। मीडो और उसकी दोस्त उसे ढूंढने निकलते हैं। कुछ देर बाद वो एली को रोते हुए अपनी कलाई काटने की कोशिश करते हुए देखते हैं। दोनों घबरा जाती है और तुरंत एम्बुलेंस को बुला लेती है। उधर जूनियर अपने लॉयर हैरोल्ड के साथ एफबीआई इंडाइसमेंट की टेंशन डिस्कस कर रहा होता है। जूनियर इस पूरे माफिया ड्रामे से परेशान हो चुका होता है और कुछ दिन बोका रेटॉन फ्लोरिडा घूमने जाने का फैसला करता है। वो अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड बॉबी को साथ लेकर छुट्टियों पर निकल जाता है। ग्रीन ग्रुव रिटायरमेंट होम में लैरी बॉय अपनी माँ से मिलने आता है और वहीं पर टोनी से भी मिलता है। टोनी सीक्रेटली माफिया मीटिंग्स रिटायरमेंट होम में करवा रहा होता है क्योंकि वहां पर एफबीआई की नजर कम रहती है। इसी दौरान टोनी न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि कोच हॉजर दूसरी स्टेट में कोचिंग जॉब लेने वाला है। ये खबर सुनकर टोनी, आर्टी और बाकी फादर्स नाराज हो जाते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि कोच उनकी बेटियों की टीम के साथ ही रहे। टोनी, सिल्विया और आर्टी कोच को रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। पॉली कोच के घर एक बड़ा एक्सपेंसिव टीवी भिजवा देता है ताकि कोच दबाव महसूस करे। क्रिस्टोफर उसका खोया हुआ डॉग वापस लाकर हीरो बनने की कोशिश करता है, जबकि साफ पता चलता है कि डॉग पहले उसी ने ही गायब करवाया था। लेकिन कोच इन सभी चीजों से प्रभावित नहीं होता। वो कहता है कि उसे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली है और वो अपने परिवार के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। एक रात टोनी और आर्टी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे होते हैं। आर्टी मॉडर्न सोसाइटी के गिरते मोरल्स पर गुस्सा निकाल रहा होता है। टोनी नोटिस करता है कि पीछे बैठे दो आदमी शायद एफबीआई एजेंट्स हैं। इससे उसे एहसास होता है कि फेडरल प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। फ्लोरिडा में जूनियर और उसकी गर्लफ्रेंड बॉबी रोमांटिक वेकेशन एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि जूनियर सीक्रेटली बॉबी को ओरल सेक्स देता है। जूनियर बॉबी से बार बार कहता है कि वो ये बात किसी को ना बताए क्योंकि माफिया वर्ल्ड में ऐसी बातें उसकी मैस्कुलिन रेपुटेशन खराब कर सकती है। लेकिन बॉबी नेल सैलून में अपनी दोस्त को कैजुअली ये सब बातें शेयर कर देती है। धीरे धीरे गॉसिप फैलते हुए कैरमेला तक पहुंच जाती है। एक फैमिली डिनर के दौरान कैरमेला इनडायरेक्टली जोक्स मारती है जिससे जूनियर को शक होने लगता है कि उसकी प्राइवेट बातें अब लीक हो चुकी है। इसी बीच मेडो अचानक सॉकर टीम छोड़ देती है। टोनी उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन मीडो बहुत गुस्से में होती है। आखिरकार टोनी उससे पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तब मीडो शॉकिंग सच बताती है। वो कहती है कि एली का कोच हॉजर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप चला रहा था और जब एली को पता चलता है कि कोच उसे छोड़कर दूसरी जगह जा रहा था तो उसने सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी। ये सुनकर टोनी अंदर से हिल जाता है। कैरमेला भी शॉक में पड़ जाती है। मीडो बताती है कि एली सच में कोच से प्यार करने लगी थी। अब टोनी का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। जो आदमी उसे कुछ समय पहले हीरो लगता था अब वही उसे एक डिस्गस्टिंग प्रेडेटर दिखाई देने लगता है। टोनी तुरंत सिल्वियो से बात करता है। सिल्वियो कहता है कि अगर टोनी चाहे तो कोच को खत्म करवा सकता है। टोनी गुस्से में जरूर होता है लेकिन वो तुरंत फैसला नहीं ले पाता। अगले दिन टोनी और जूनियर गोल्फ खेल रहे होते हैं। टोनी बार बार ऐसे जोक्स मारता है जिनसे जूनियर को एहसास हो जाता है कि उसकी प्राइवेट बातें सबको पता चल चुकी है। जूनियर बेहद शर्मिंदा और गुस्सा हो जाता है। बदले में वो टोनी के साइकेट्रिस्ट सेशन पर ताना मारता है। इसके बाद जूनियर सीधा बॉबी के पास पहुंचता है। बॉबी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि जूनियर उसे मार देगा, लेकिन जूनियर उसके चेहरे पर लेमन पाई दे मारता है। फिर वो ये रिलेशनशिप खत्म करके वहां से चला जाता है। यह सीन दिखाता है कि माफिया कल्चर में ईगो और रेपुटेशन कितनी बड़ी चीज होती है। उधर टोनी लगातार सोच रहा होता है कि कोच हॉजर के साथ क्या किया जाए। उसका क्रिमिनल साइड उसे कहता है कि ऐसे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन दूसरा साइड उसे रोक रहा होता है। टोनी डॉक्टर मिल्फी से मिलने जाता है। डॉक्टर मिल्फी उससे पूछती है कि क्या दुनिया के हर गलत इंसान को सजा देना उसकी जिम्मेदारी है। ये बात टोनी के दिमाग में बैठ जाती है।
इसके बाद आर्टी भी टोनी से कहता है कि अगर वे सच में जस्टिस चाहते हैं तो कोच को कानून के हवाले करना चाहिए ताकि उसकी सच्चाई सबके सामने आए। आखिरकार टोनी मर्डर का प्लान कैंसिल कर देता है। पुलिस कोच हॉजर को अंडरएज सेक्सुअल असॉल्ट चार्जेस में अरेस्ट कर लेती है। पूरे शहर में उसकी बेइज्जती होती है और उसका कैरियर खत्म हो जाता है। एपिसोड के आखिरी सीन्स में टोनी बहुत ज्यादा शराब के नशे में घर लौटता है। वो नशे की हालत में कार्मेला से प्राउडली कहता है कि उसने किसी को हर्ट नहीं किया। ऊपर बालकनी से मीडो ये सब सुन रही होती है। उसके चेहरे पर मिक्स्ड रिएक्शंस होते हैं क्योंकि पहली बार उसने अपने पिता के अंदर वायलेंट और इमोशनल दोनों साइड्स को देखा था। और इसी इमोशनल नोट पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।